श्री कृष्ण कहते हैं, कल युग में धर्म का केवल एक ही स्तंभ शेष रहेगा, वह है सत्य, लेकिन उस पर भी लोगों का भरोसा डगमगाएगा। श्री कृष्ण ने पहले ही संकेत दे दिया था कि कलयुग वह युग होगा जहां धर्म के 4 में से 3 स्तंभ, दया, तप और पवित्रता गिर जाएंगे। लोग सत्य को जानकर भी झूठ का पक्ष लेंगे, क्योंकि झूठ में सुविधा होगी और सत्य में तप होगा। जो सच्चा होगा उसे अकेले ही चलना पड़ेगा, और जो छलिया होगा उसका उत्सव मनाया जाएगा। यह युग भ्रम का होगा, जहां दिखावा ही पहचान बनेगा और आत्मा की आवाज को लोग खुद ही अनसुना कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में नाम तो भक्ति का होगा, पर मन मोह और माया में डूबा होगा। यह वह युग है जहां मंदिर तो भरे होंगे पर हृदय खाली रहेंगे। लोग ईश्वर का नाम तो लेंगे पर उसकी मर्यादा नहीं निभाएंगे। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कलयुग में भक्ति भी व्यापार बन जाएगी। साधना के स्थान पर प्रदर्शन होगा और आस्था की जगह अंधविश्वास ले लेगा। जो सच में प्रेम करेगा भगवान से, वो दुनिया से ठुकराया जाएगा, और जो भगवान का नाम लेकर अपना स्वार्थ साधेगा वो पूज्य कहलाएगा। यही कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों से नहीं, धन और दिखावे से परखा जाएगा। जो मेहनती होगा वह संघर्ष करेगा, जो छल करेगा वह ऊंचाई पाएगा। रिश्ते कीमत पर बिकेंगे और भावनाएं मजबूरी बन जाएंगी। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। लोग अच्छाई को तब तक मानेंगे जब तक उससे उन्हें लाभ हो। समाज चरित्र नहीं देखेगा, बल्कि कपड़े, गाड़ी और पद देखेगा। और जब कोई सच बोलेगा तो उसे कठघरे में खड़ा किया जाएगा। यह युग न्याय की नहीं, नीयत की परीक्षा का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे, पर दोष केवल स्त्री को मिलेगा। यह युग असंतुलन का होगा, जहां स्त्री यदि आगे बढ़ेगी तो उसे गलत कहा जाएगा, और यदि चुप रहेगी तो उसे कमजोर समझा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में नारी को अपनी अस्मिता की लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि समाज पहले उसे तोड़ेगा और फिर उसकी चुप्पी को उसकी स्वीकृति मानेगा। नारी शक्ति को पहचानना कठिन हो जाएगा, क्योंकि कलयुग का समाज शक्ति से डरता नहीं, उसका शोषण करता है। यही सबसे बड़ा पतन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में आदमी अपनी आत्मा को बेचकर समाज में इज्जत खरीदेगा। यह युग दौड़ का होगा, लेकिन मंजिल किसी को भी नहीं मिलेगी। लोग दूसरों को पीछे छोड़ने की इतनी होड़ में होंगे कि खुद को कब खो देंगे पता भी नहीं चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा की आवाज दबा दी जाएगी और मैं क्या चाहता हूं की जगह लोग क्या कहेंगे हावी हो जाएगा, तभी समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। उस समय ईश्वर दूर नहीं होगा, पर इंसान खुद इतना शोर मचा देगा कि उसे ईश्वर की पुकार भी सुनाई नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग सच बोलने वालों से नहीं, मीठा झूठ बोलने वालों से प्यार करेंगे। इस युग में जो दिल से सच्चा होगा वो अकेला रह जाएगा। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे जज्बाती कहेंगे, उसे समझने की बजाय उसे बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो चालाक होगा, जो हर बात में अपना फायदा ढूंढेगा, उसे सब सर पर बैठाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ये कलयुग की पहचान है, जहां दिखावे की इज्जत होती है और सच्चे इंसान को बेवकूफ समझा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मंदिर बनेंगे, पूजा होगी, लेकिन इंसानियत मिटती जाएगी। लोग भगवान का नाम तो लेंगे, पर किसी भूखे को रोटी देने में झिझकेंगे। घंटों आरती गाएंगे, लेकिन किसी गरीब को देखकर नजरें फेर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति दिल से होनी चाहिए, न कि सिर्फ जुबान से। अगर मन में घमंड, जलन और नफरत है तो माला फेरने का कोई मतलब नहीं। कलयुग में लोग पूजा को दिखावे की चीज बना लेंगे और असली इंसानियत को भूल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में रिश्ते जिंदा रहेंगे, लेकिन भावनाएं मर जाएंगी। लोग एक दूसरे से बात करेंगे, पर दिल से नहीं। साथ बैठेंगे, पर जुड़ाव नहीं होगा। परिवार एक छत के नीचे होंगे, पर दिलों में दूरियां होंगी। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इस युग में रिश्ते जिम्मेदारी बन जाएंगे, मोहब्बत नहीं। लोग साथ रहेंगे मजबूरी में, न कि चाहत में। और सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का होगा, जब अपना कहने वाला ही अजनबी बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे,
लेकिन दूसरों की छोटी बात को बड़ा बना देंगे। यह वो समय है जब इंसान खुद को हमेशा सही समझेगा। चाहे उसका व्यवहार किसी को कितना भी दुख दे, वो कहेगा मैं ऐसा ही हूं। लेकिन अगर कोई और गलती कर दे तो उसे सालों तक ताना मारा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने अंदर झांकना छोड़ दे और सिर्फ दूसरों को जज करे, तब समझ लेना कि कलयुग ने पूरी तरह से पकड़ बना ली है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। आज हर कोई सोशल मीडिया पर मुस्कुराता हुआ दिखता है, पर असल में अंदर से टूट चुका होता है। लोग दिखावे की दुनिया में इतना खो गए हैं कि अपने सच को भूल बैठे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान खुद की खुशियों को नजरअंदाज कर दूसरों की नकली चमक से जलने लगे, तो समझ लेना कि कलयुग का असर गहरा हो चुका है। क्योंकि जो चीजें बाहर से सुंदर दिखती हैं, वो अंदर से अक्सर खाली होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में इंसान खुद को आईने में नहीं देखेगा, लेकिन दूसरों के चेहरे पर दाग ढूंढता फिरेगा। जब कोई खुद गलत हो और फिर भी हर वक्त दूसरों की गलतियां गिनाता रहे, तो समझो ये कलयुग का असर है। आज इंसान अपनी कमियों को छिपाकर दूसरों की जरा सी भूल को मजाक बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्ममंथन की जगह आत्म प्रशंसा आ जाए, जब इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करे, तो वहां से रिश्ते नहीं, सिर्फ दिखावा बचता है। और यही दिखावा धीरे धीरे सब कुछ खोखला कर देता है, दोस्ती को, भरोसे को और अंत में खुद को भी। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धन ही धर्म बन जाएगा और सच्चाई को मूर्खता कहा जाएगा। जिसके पास पैसा है उसका झूठ भी सच माना जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं उसकी सच्चाई भी सवालों में घिरी रहेगी। लोग सम्मान उस इंसान को देंगे जो ताकतवर है, चाहे उसका ज़मीर मर चुका हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस युग में चरित्र नहीं, चमक मायने रखेगी। लोग सच्चाई से डरेंगे क्योंकि वो आईना दिखाती है, और कलयुग के लोग आईना नहीं देखना चाहते। उन्हें सिर्फ पर्दे पसंद हैं जो उनकी कमजोरियों को ढक दें। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग भगवान को नहीं, उसके चमत्कार को पूजेंगे। आज के इंसान को शांति नहीं, चमत्कार चाहिए। उसे श्रद्धा नहीं, सुविधा चाहिए। वो मंदिर तभी जाएगा जब तक फायदा दिखेगा, और प्रार्थना भी तभी करेगा जब तक कुछ मांगना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भक्ति एक सौदे में बदल जाए, तब समझो कलयुग ने ईमान तक को खरीद लिया है। लोग कर्म करना छोड़ देंगे और किस्मत को दोष देने लगेंगे, लेकिन जो सच्चा भक्त होगा वो हर हाल में मुस्कुराएगा, क्योंकि उसे भरोसा होगा कि भगवान हर चीज का हिसाब रखता है, देर से ही सही। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान होंगे। तुम्हारे पास भले सब कुछ हो, लेकिन अगर किसी और को तुमसे थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो दिल में जलन पैदा हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही वो समय है जब इंसान का दिल सिकुड़ने लगता है। लोग अपने सुख को गिनने की बजाय दूसरों की खुशियों की गणना करने लगते हैं, और तब शांति खो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा, अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करो, किसी और के आज से नहीं। क्योंकि जो हर पल तुलना में जिएगा वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में शब्दों की कीमत नहीं होगी, दिखावे की होगी। आज अगर कोई सच्चा कह दे कि मैं साथ हूं, तो उस पर शक किया जाएगा, लेकिन अगर कोई बस हंसकर झूठे वादे करे तो उस पर भरोसा कर लिया जाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस युग में इंसान को शब्दों से नहीं, कपड़ों से, गाड़ियों से, स्टेटस से परखा जाएगा। दिल की गहराई खत्म हो चुकी है और चेहरों की चमक को ही रिश्ता मान लिया गया है। जो दिखता है वही बिकता है। यही कलयुग का सबसे बड़ा धोखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपनों के साथ कम, परायों के सामने ज्यादा अच्छे बनेंगे। आजकल हर कोई बाहर की दुनिया के लिए सजता है, हंसता है, दिखावे का चेहरा पहनता है, लेकिन घर के अंदर अपने ही लोगों से चिढ़ा रहता है, बात बात पर नाराज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपनेपन से भागने लगे और अजनबी की वाहवाही को ही सच्चा अपनापन समझने लगे, तब समझ लेना कि कलयुग ने इंसान के रिश्तों को सिर्फ नाम तक सीमित कर दिया है। और यहीं से शुरुआत होती है अकेलेपन की, जो दिखता नहीं लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में इंसान इतना बोलने लगेगा कि सुनना ही भूल जाएगा।
हर कोई अपनी कहने में लगा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। हर बात में जवाब देना है, लेकिन समझने की नीयत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संवाद एक प्रतियोगिता बन जाए तब समझो कि ज्ञान नहीं, बस शब्दों की लड़ाई रह गई है। यही कारण है कि आज लोग सुनकर समझने की बजाय सुनकर तर्क देने लगते हैं, और यही दूरी का बीज बो देता है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अच्छाई को कमजोरी समझेंगे और बुराई को ताकत। आज अगर कोई दिल से अच्छा है, सबके साथ विनम्र है, तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, और जो झूठ बोले, दूसरों को डरा दे, उसको लोग समझदार मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये युग वो है जहां सच्चाई को कुचल दिया जाएगा और नकलीपन को ताज पहनाया जाएगा, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो सही रास्ते पर चलता है, चाहे वो रास्ता कितना भी अकेला क्यों न लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग भगवान से ज्यादा खुद को भगवान मानने लगेंगे। विज्ञान, पैसा, शोहरत, इन सब के नशे में इंसान ये समझने लगेगा कि अब उसे किसी शक्ति की जरूरत नहीं। लेकिन जब जीवन की सच्चाइयां सामने आती हैं, बीमारी, अपनों की बेरुखी, अकेलापन, तब वो अपनी असलियत जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगे, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि नम्रता ही वो पुल है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग दूसरों के दुख पर हंसेंगे और अपनी परेशानी को सबसे बड़ा कहेंगे। दूसरे की तकलीफ अब तमाशा बन गई है। लोग वीडियो बना लेते हैं, मीम बना देते हैं, लेकिन मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। और जब खुद पर थोड़ा सा भी समय भारी पड़ता है, तो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पीड़ित बता देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये युग संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। यहाँ दर्द को आंकड़ों में नापा जाता है, लेकिन जो सच्चा भक्त होगा वो किसी के दुख में भी उसका सहारा बनेगा, क्योंकि वही इंसानियत है, वही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में सत्य बोलने वाला अकेला रह जाएगा और झूठ बोलने वाला भीड़ में सरताज बनेगा। आज के दौर में अगर कोई सच्चाई बोले तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं, उसे कड़वा कहकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि झूठे लोगों की बातें सुनकर वाहवाही की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये वही युग है जहां असली और नकली में फर्क नहीं किया जाता। सिर्फ सुनने में मीठा लगे वही सच मान लिया जाता है। लेकिन याद रखो, सच देर से समझ में आता है, पर जब समझ आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में दिखावा भक्ति बन जाएगी और भक्ति सिर्फ एक रस्म। लोग मंदिर तो जाएंगे, घंटियाओं भी बजाएंगे, लेकिन अंदर से मन कहाँ जुड़ा होगा ये कोई नहीं पूछता। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में पूजा सिर्फ दिखावे की बात रह जाएगी। लोग तस्वीरों के सामने झुकेंगे, लेकिन कर्मों में झूठ, घमंड और लालच होगा। सच्ची भक्ति वो है जिसमें दिल साफ हो, इरादे नेक हों और दूसरों की सेवा में आत्मा लगे। नहीं तो ये पूजा भी एक आदत बनकर रह जाएगी, आत्मा से नहीं, सिर्फ आवाज से। श्री कृष्ण कहते हैं, कल युग में इंसान को इंसान से नहीं, उसकी हैसियत से प्यार होगा। आज अगर जेब भरी हो तो लोग मुस्कुराकर मिलते हैं, बात करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, लेकिन जैसे ही हालात बदले वही चेहरे अजनबी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये युग रिश्तों की परीक्षा नहीं लेता, यहाँ तो पहले ही भावनाओं की कीमत लगा दी जाती है। किसी की अच्छाई से नहीं, उसकी चमक से नाता जोड़ा जाता है, और यही बनावट का सबसे बड़ा जाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कल युग में ज्ञान देने वाले बहुत होंगे, लेकिन समझने वाला कोई नहीं होगा। हर कोई आज उपदेश देता है, सोशल मीडिया से लेकर घर तक, हर जगह कोई न कोई गुरु बन बैठा है, लेकिन खुद की जिंदगी कैसी है ये कोई नहीं देखता। श्री कृष्ण कहते हैं, असली ज्ञान वो है जो दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदले। लेकिन कलयुग में लोग सीखने के लिए नहीं, दूसरों को कमजोर बताने के लिए ज्ञान बांटते हैं, और यही अहंकार उन्हें खुद से दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग भगवान को तभी याद करेंगे जब अपने पर गुजरती है। शांति के समय भगवान भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, मंदिर, पूजा और व्रत सब याद आने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वो है जो सुख में भी प्रभु को धन्यवाद दे और दुख में भी भरोसा न खोए। लेकिन कलयुग का इंसान भगवान से भी सौदा करता है। अगर ये मिल जाए तो मैं पूजा करूंगा, और यही सौदेबाजी उसकी आस्था को खोखला बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कलयुग में इंसान अपने स्वार्थ के लिए सबसे बड़ा धोखा उसी को देगा जिसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होगा। आजकल भरोसा करना सबसे बड़ा रिस्क बन गया है। लोग जुड़ते तो हैं पर टूटने के लिए, वादे करते हैं पर निभाने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा धोखा वो देगा जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। यहाँ लोग अपनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं और फिर उसी कंधे को ठोकर मारते हैं जो उनके आंसू पहुंचता रहा। इस युग की यही सच्चाई है। रिश्ते अब भावना से नहीं, फायदा देखकर बनाए जाते हैं, और जब फायदा पूरा हो जाए तब इंसान अजनबी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में लोग नाम और पहचान के पीछे भागेंगे और शांति खो बैठेंगे। इस युग का इंसान भागता जा रहा है, कभी पैसे के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है मन की शांति। श्री कृष्ण कहते हैं ये युग ऐसा है जहां लोग दूसरों को दिखाने के लिए जिएंगे पर खुद से कभी नहीं मिल पाएंगे। हर किसी को बस जल्दी है सफल होने की, ऊंचा दिखने की, लेकिन उसी जल्दी में वो अपने सुकून को खो बैठते हैं। असली सुख शांति में है, लेकिन कलयुग का इंसान ये बात तब समझता है जब दिल थक जाता है और दुनिया की भीड़ में वो खुद को अकेला महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में लोग दूसरों की गलती को तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे लेकिन अपनी गलती को कभी नहीं पहचानेंगे। आज की दुनिया में लोग दूसरों की कमियों को खोजने में माहिर हो गए हैं। कोई थोड़ा सा भी भटके तो उसे नीचा दिखाने में देर नहीं लगाते, लेकिन जब बात खुद की आती है तो बहाने बनाते हैं, अपनी भूलों को छोटा समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान खुद की गलती मान ले वही सच्चा इंसान है, लेकिन कलयुग में मैं सही हूं का घमंड इतना बढ़ गया है कि सच्चाई भी झूठ लगने लगी है। यह युग समझने का नहीं बस जताने का बन गया है, जहां दिखावा सच्चाई से बड़ा हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कल युग में लोग रिश्तों को निभाने के बजाय बदलने में यकीन रखेंगे। जहां पहले रिश्ते टूटने से पहले 100 बार सोचा जाता था, वहीं आज एक छोटी सी बात पर सालों का साथ तोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कल युग में धैर्य की जगह ईगो ने ले ली है। रिश्तों में प्यार कम और शर्तें ज्यादा हो गई हैं। लोग माफ करने के बजाय छोड़ने में यकीन रखने लगे हैं। इस युग में दिल जोड़ने की कोशिश नहीं होती, बस ब्लॉक करने का बटन दबा दिया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि जो रिश्ता मुश्किलों में साथ दे वही असली होता है, बाकी सब बस समय का साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में लोग पूजा तो बहुत करेंगे लेकिन मन साफ नहीं करेंगे। आज के समय में मंदिरों में भीड़ है, पूजा पाठ खूब होता है, लेकिन क्या मन उतना ही साफ है? श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति दिखावे से नहीं भाव से होती है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है वही सच्चा भक्त है। लेकिन कलयुग में लोग भगवान को भी अपने फायदे के लिए याद करते हैं। खुद गलत होंगे लेकिन भगवान से सही करने की दुआ करेंगे। भक्ति अब भावना से नहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखाने का जरिया बन गई है। यही है कलयुग की भक्ति, जहां धर्म भी अब एक रिवाज बन गया है, आत्मा की पुकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में लोग अच्छाई को कमजोरी समझेंगे और बुराई को चालाकी। आज के दौर में अगर कोई दिल से अच्छा है तो लोग उसे मूर्ख समझते हैं। अगर कोई सबका भला चाहता है तो उसे दुनिया इस्तेमाल कर लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं यह युग ऐसा होगा जहां सच्चाई बोलने वाला अकेला रह जाएगा और झूठ बोलने वाला तालियों में डूबा रहेगा। लोग दिल नहीं दिमाग से रिश्ते बनाएंगे और जहां भावनाएं कमजोर पड़ेंगी वहीं स्वार्थ मजबूत होगा। इसी स्वार्थ के कारण लोग अपनों को पराया बना देंगे और जो वफादारी दिखाएगा वो ही सबसे ज्यादा टूटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कल युग में शब्दों से ज्यादा दिखावा चलेगा और नियत की कोई कद्र नहीं होगी। आज लोग मीठा बोलते हैं लेकिन दिल में झर रखते हैं। मुस्कुराहटों के पीछे चालें छुपी होती हैं और तारीफों में मतलब छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस युग में नियत की परख करना कठिन होगा, क्योंकि लोग मासूम चेहरे के पीछे खेल खेलेंगे। सच बोलने वाला कटघरे में खड़ा होगा और झूठा ताली पाएगा। यही है कलयुग का असर, जहां बाहर से सब चमकता है पर भीतर से सब खोखला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध धन और अहंकार का होगा। कलयुग में इंसान अपने धन को अपनी पहचान बना लेगा, रिश्तों की जगह स्टेटस ले लेगा और विनम्रता की जगह घमंड। श्री कृष्ण कहते हैं इस युग में इंसान खुद को दूसरों से बड़ा समझेगा और वही उसका पतन का कारण बनेगा।
दौलत की दौड़ में लोग सब कुछ खो देंगे, सुकून, अपनापन और कभी कभी खुद को भी। और जब थक जाएंगे तब समझ आएगा कि सबसे बड़ी दौलत तो दिल का चैन था, जो दौड़ में पीछे छूट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में इंसान अपनों को खोकर ही समझेगा कि अपनापन क्या होता है। जब तक कोई हमारे पास होता है तब तक हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो साथ छोड़ता है उसकी अहमियत समझ आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये युग सिखाता तो है लेकिन बहुत देर से। लोग अपनी जिद और घमंड में उन लोगों को भी खो देते हैं जो उनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। बाद में पछतावा ही रह जाता है, न समय लौटता है न वो इंसान। यही है कलयुग की सबसे बड़ी सजा। समझ तब आती है जब सब छूट चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ज्ञान मिलेगा पर उसे समझने वाला कम होगा। आज ज्ञान हर जगह है, किताबों में, इंटरनेट में, प्रवचनों में, लेकिन उस ज्ञान को जीने वाले बहुत कम हैं। लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन कर्मों से विपरीत चलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह युग दिखावे का है, जहां इंसान जानता तो सब कुछ है पर मानता कुछ नहीं। जो बातें दूसरों को सिखाता है खुद कभी उन पर नहीं चलता। इसीलिए ये जरूरी है कि हम ज्ञान को सिर्फ पढ़ें नहीं, उसे जिएं भी, तभी वो जीवन बदल पाएगा।